अयोध्या से वापस आने पर माँ कौशल्या ने श्री राम से पूछा, रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने सुंदर जवाब दिया, महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रखंड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता, लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसे मैंने मारा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो जो मैट्रिक्स वाला टॉपिक है वो एसएससी जेईई के एग्ज़ाम की बात करें या किसी भी एसएससी एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे इजी टॉपिक है। इसको आप सेकंड्स में कर सकते हो, पेन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इनका आंसर पता लगवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे ईजी है। अगर आपको देखो क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उतना ही इजी इसका सोल्यूशन है। कैसे समझते हैं, पहले आप समझ लो एक बार क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से करना है, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास। किसी एग्जाम में आपको एक मैट्रिक्स मिलेंगे, किसी एग्जाम में आपको दो तरह के मैट्रिक्स मिलेंगे। एसएससी जेईई में दो मैट्रिक्स आपको मिलेंगे हमेशा। तो ये मैं एक मैट्रिक्स बनाया मैंने पूरा। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि आपको बोलता है कोई कि बताओ ऐश के लिए क्या कोड रहेगा, वो आपको बताना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि जो ये चीज़ें हैं ना, ये वाली, ये हो गया, ये हो गया, इस पूरी चीज़ को कहते हैं हम रो। ठीक है, इनको कहते हैं ROW, इनको कहते हैं रो। और जो ये चीज़ें हैं ना, ये नीचे की तरफ वर्टिकल जो आप कह सकते हो, इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा, रो क्रॉस कॉलम की मैट्रिक्स आते हैं हमारे पास। तो ये वही चीज़ है, इन चीज़ों को हम कहते हैं रो और इन चीज़ों को हम कहते हैं कॉलम। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जब भी आपको कोड लिखना है, किसी भी वर्ड का आपको कोड लिखना है, तो पहले हम मेंशन करेंगे रो को, उसके बाद हम मेंशन करेंगे कॉलम को। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब कैसे, जैसे ऐश के लिए कोड पूछा गया कि बताओ ऐश का कोड क्या होगा। आप देखो यहाँ पर ए कहाँ पर है, ए हमको मिल गया यहाँ पर है। तो मैंने आपको पहले कहा कि हम पहले रो लिखा करेंगे फिर कॉलम को लिखा करेंगे। तो ए का कोड क्या हो जाएगा, 0 और 3। ए का कोड हो जाएगा 0 और 3, क्योंकि हमको पता है कि जीरो वाली रो है और थर्ड वाला कॉलम है। तो इस तरीके से 0 3 ए का कोड आ गया। उसी तरीके से एस का कोड बताओ, तो एस यहाँ पर हमें दिख रहा है, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 और 3। ये कोड आ गया हमारे पास एस के लिए। वैसे ही एच का कोड पूछा है, तो एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है। तो अब बताओ इसका कोड क्या होगा, फर्स्ट रो है और फिफ्थ कॉलम है, तो इसका कोड एच यहाँ पर आ रहा है ना, तो एच के लिए हो जाएगा 1 और 5, यानी कि एच का हो गया कोड 1 और 5। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ए का कोड हमारे पास क्या था, 0 और 3। एस का कोड हमारे पास क्या था, 2 और 3। और एच का कोड हमारे पास क्या था, 1 और 5। ये हमने कोड बता दिया इस तरीके से। अब आपसे एग्जाम में वो यही पूछता है, एसएससी जेईई के एग्जाम में आपको वर्ड्स दे देगा कुछ और कहेगा कि बताओ उनका कोड क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख के यहाँ पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे क्वेश्चन में देखो पूरा क्या गिवन है वो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ एक बार। चलो पढ़ना क्या है वो तो सिंपल आपको समझाया हुआ है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, वो सब चीज़ें गिवन है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है लास्ट वाली एक लाइन पर, जहाँ पर कहा गया है कि सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस सेट फॉर द वर्ड TURF। यानी कि आपको TURF के लिए जो कोड दिए गए हैं वो बताना है। आपको कई सारे कोड गिवन है ABCD, आपको बताना है कि TURF के लिए इनमें से कौन सा कोड सही है। आपको बस वो चीज़ बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में। अब देखो कैसे करना है, हमें पता है हमें कोड किसके लिए बताना है, TURF के लिए। हम एक एक चीज़ को तो चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि जो पहला वर्ड है हमारे पास वो टी आ रहा है, यानी कि अगर ये वाला टी के लिए कोड होना चाहिए, ये टी, ये टी, ये टी। अब हम देखेंगे कि टी के लिए कौन सा कोड सही है। फिर ये वाला कोड यू के लिए, ये वाला कोड यू, ये वाला कोड यू, ये वाला कोड यू। जहाँ पे कोड सही मैच करेंगे इसका मतलब वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें TURF का कोड बताना है, उसके लिए सारी कोडिंग की गई है। हमें बताना है कौन, देखना है कि कौन सा सही मैच कर रहा है। जैसे हम पहले ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या 6 7 टी का कोड है, क्योंकि TURF का कोड हमें बताना है तो फर्स्ट नंबर पे टी आना चाहिए। तो देखो 6 और 7, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स सेकंड में आ रहा है हमारे पांस। हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, टी को नहीं ढूंढेंगे, ये 6 7 ढूंढेंगे, 6 7 में क्या आ रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, 6 रो और 7 कॉलम में हमारे पास एक्स आ रहा है।
सिक्स्थ रो और सेवन्थ कॉलम में हमारे पास एक्स आ रहा है, बट आना चाहिए था टी, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पे हो नहीं सकता। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा है 8 9, यानी कि एट्थ रो और नाइन्थ कॉलम। एट्थ रो ये है हमारे पास और नाइन्थ कॉलम ये है हमारे पास, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है हमारे पास, एट्थ रो और नाइन्थ कॉलम में हमारे पास एक्स आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमें टी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर है 8 और 7। अब यहाँ पे 8 और 7 को चेक करो। एट्थ रो और सेवन्थ कॉलम, एट्थ रो और सेवन्थ कॉलम में हमारे पास वाई आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 9 और 7। नाइन्थ नंबर पे हम देखते हैं, नाइन्थ नंबर पे हमारे पास है यू। नाइन्थ रो और सेवन्थ कॉलम, नाइन्थ रो हमारे पास ये रही, सेवन्थ कॉलम हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास टी कोड, यानी कि बिल्कुल सही है यहाँ पर हमारे पास। बाकी तीनों ऑप्शन हमने देखे, वहाँ पे कोड हमें मिला नहीं, यहाँ पे हमें टी का कोड मिल गया है। इसका मतलब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पता लग गया पहले वाले तीनों ऑप्शन तो गलत निकले, यानी कि यहाँ पे टी का कोड मैच कर गया तो बाकी भी मैच कर जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अगर समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ से और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे कहा गया है POEM पोएम का कोड बताओ क्या है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ पोएम का कोड हमें बताना है, मैट्रिक्स के हिसाब से समझते हैं। चारों ऑप्शन आपको गिवन है, हम फिर से वही काम करेंगे। ये चेक करते हैं, ये चेक करते हैं, ये चेक करेंगे और ये चेक करेंगे, देखते हैं कि पी के लिए कौन सा कोड आता है। ठीक है, अब पहले हम 7 और 6 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 ये है हमारे पास और 6 हमारे पास ये है। 7 और 6 के लिए हमारे पास यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, यानी कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे p चाहिए ना, तो यहाँ पे p देखना हमें कहाँ पर आ रहा है। अब 5 और 6 को चेक कर लेते हैं, फिफ्थ रो और सिक्स्थ कॉलम को चेक कर लेते हैं। 5 और 6 में हमारे पास देखो, फिफ्थ रो और सिक्स्थ कॉलम में हमारे पास u आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में देख लेते हैं, 8 और 9, एट्थ रो और नाइन्थ कॉलम में हमारे पास v आ रहा है, यानी कि हम ये भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 और 5। 7 और 5 में हमारे पास P आ गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो कि हम क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑप्शन से देखने के बजाय लास्ट ऑप्शन से करना स्टार्ट करें, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा, है ना, उसमें और आपका टाइम बच जाएगा। या ऐसा करो कि पहले ए वाला ऑप्शन चेक करो फिर लास्ट वाला ऑप्शन चेक करो, इस तरीके से किया करो, उसमें भी टाइम बच जाएगा। बट हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट पार्ट में कोड पूछा गया है मिथ का। मिथ के लिए आपको कोड बताना है, MYTH के लिए क्या कोड रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन में देखो, ए में हमारे पास है 4 और 4। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। यानी कि देखो, अगर हम मिथ की बात करें तो या तो ये M का कोड होना चाहिए, दूसरा मार्कर यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे स्केच, या तो ये हमारे पास M का कोड होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या ये, या फिर ये। अब हम पहले 4 4 की बात कर लेते हैं। फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम में हमारे पास M आ रहा है, यानी कि ये हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी को चेक करने के बजाय हम बाकियों के फर्स्ट पार्ट को चेक कर लेते हैं। 2 0 कोड अब चेक करते हैं। सेकेंड रो और 0 वाला कॉलम, यहाँ पे I आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 2 और 1 को चेक कर लेते हैं। 2 और 1 में हमारे पास M आ रहा है, यानी कि ये भी हो सकता है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 3 और 2। 3 और 2 में हमारे पास E आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे, या तो A ऑप्शन या तो C ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब या तो ये Y होना चाहिए कोड, या तो ये होना चाहिए Y का कोड, क्योंकि आंसर आपका तो ऑप्शन A या तो C है। दोनों में से देखते हैं Y का कोड कौन सा है। पहले 8 और 9 वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8 और 9, 8 और 9 में हमारे पास V आ रहा है, यानी कि यहाँ पे Y आना चाहिए था और V आ रहा है। इसका मतलब A ऑप्शन यहाँ पे हो गया गलत, एक ही ऑप्शन बचा C, तो C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा। चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। 6 और 6 में आप देख सकते हो आपके पास Y आ रहा है, तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, अगर उसने गलती की तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहीं पर देख लिया एक ही ऑप्शन बचा है, तो वही करेक्ट आंसर रहेगा। अब एक लास्ट पार्ट एक और समझ लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा गया है INKY के लिए कोड बताओ क्या रहेगा। सबसे पहले देखो, फिर से वही चीज़, या तो ये होना चाहिए I का कोड, या ये होना चाहिए, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। अब चेक कर लेते हैं। पहले हम 3 2 की बात कर लेते हैं। 3 और 2 में देखो हमारे पास क्या आएगा, 3 और 2 में हमारे पास I आ रहा है, यानी कि ये हो सकता है आंसर हमारा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 और 4 है,
3 और 4 में हमारे पास J आ रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 4 और 3 में हमारे पास H आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वहाँ पर है 1 और 1 में हमारे पास A आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। मतलब एक ही बचा हमारे पास 3 और 2 वाला, तो वही हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन हैं, वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। बाकी किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो इसको लेकर, तो आप पूछ सकते हो। बाकी क्वेश्चंस में जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपको मैं प्रोवाइड कर दूं पीडीएफ, ताकि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। हालांकि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है आपको। ये है कि देखो, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बना देगा ना यहाँ पर, तो वो इस तरीके से होगा, आपको ए मतलब 2 ऑप्शंस में आपको करेक्ट आंसर मिल रहा होगा, फिर आपको आगे एक और स्टेप चेक करना पड़ेगा, आगे एक और स्टेप बढ़ना पड़ेगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो कोशिश किया करो कि आप हमेशा पहले ए ऑप्शन चेक किया करो, फिर डी ऑप्शन चेक किया करो, फिर बाकी के ऑप्शंस को चेक किया करो। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी किसी भी तरह का डाउट है, आज तक जितने भी हमने रीजनिंग के टॉपिक्स करवाए हैं वो सभी देख लो, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको उन सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।